अमेरिका ने टॉस दिया इंडिया को, इंडिया की टास्क आके यहाँ बैठी, पहले उनके जर्नलिस्ट बैठे तो उनकी बात ही बनी, फिर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की इनके साथ मीटिंग हुई। जब उनकी मीटिंग हुई तो फिर उन्होंने फिर इनको तारे दिखाए। आपने बोला कि वो बांग्लादेश मुसलमान है, वो काफरों के। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नटवर लाल, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि बांग्लादेश से फिर से कुछ नई खबर निकल के सामने आ रही है कि बांग्लादेश में फिर से तख्ता पलट होने जा रहा है। तो दोस्तों, वहाँ के आर्मी चीफ ने इमरजेंसी मीटिंग का ऐलान किया है। और दोस्तों, ये तो होना ही था ना, बांग्लादेश को आज नहीं कल तो होना था। जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ तब से लग ही रहा था कि एक दिन होना था। तब पोकी पौ से पाकिस्तान से हाथ मिलाओगे तो ये तो होना ही था। इंडिया से वैर रखोगे तो वो तो तख्ता पलट तो होना ही था। चलो देखते हैं इसके बारे में पाकिस्तानी लोग क्या बोलते हैं। जो पहला तख्ता पलट हुआ था ना, वो तख्ता पलट इनके गले पड़ गया है। अब दूसरी बात यह है कि वकारुज़्ज़मान साहब जो उनके आर्मी चीफ है ना, ये जून में आए थे। आई थिंक 23 जून 2024 को उन्होंने ऑफिस जो है वो होल्ड किया था। अब ये देखें कि उस वक्त से इन्होंने एक इनकलाब उसको कामयाब बनाया। अब मसला यह है कि जो आर्मी चीफ है ना, आर्मी चीफ को आपने खबरों में भी सुना होगा कि आर्मी चीफ क्लोज रिलेशन में है शेख हसीना वाजिद के। अब इन्होंने जो पहला तख्ता पलट किया था, इन्होंने शेख हसीना वाजिद को दौड़ाने में, क्योंकि वो जो आप ये कह लें इनकलाबी लोग थे, वो तो शेख हसीना वाजिद को डिटेन करना चाहते थे बांग्लादेश में, लेकिन उन्होंने उसको हेल्प की, उनको वहाँ से निकलवा के इंडिया में भेजा। अब दूसरी बात, उस वक्त से लेके अब अगस्त में, ये मैंने आपके साथ अक्सर बात करते हुए मैंने कहा था कि ये जो इनकलाब, ये जो खूनी इनकलाब बांग्लादेश में आ रहे हैं, ये कामयाब नहीं। अरे भाई, ये क्या, तुम्हारी तो शक्ल ही बदल गई। उसकी रीज़न ये है कि इसमें कोई पॉलिटिकल थॉट्स नहीं है, सियासी दिमाग इसमें है ही नहीं, कोई सियासी रहनुमा इसको लीड ही नहीं कर रहा था। सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट, या आप ये कह लें कि वो जो ओबाश, दूसरे अपोजिशन की कोई सियासी जमात भी नहीं थी। देखे ना, उसकी क्या नाम है, जो ज़ियाउर रहमान की बेगम थी, उसकी भी कोई उनको पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं थी। वो इसी मामलात को देखते हुए वोट के अमेरिका चली गई हैं। उन्हें पता था कि ये सस्टेन नहीं कर सकते। अब हुआ क्या है कि इसके पीछे मुहर्रिकात ये हैं कि ये मामला ये चल रहा है कि ओवरऑल इकोनॉमिकली आप लोग देखें तो कंट्री अभी स्टेबल नहीं हो रहा। कि उसकी रीज़न ये है कि ये इनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं है, ये कोई अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं है। दोस्तों, ये तो होना ही था। जब से बांग्लादेश ने पाकिस्तान से दोस्ती की है, तब से बांग्लादेश नहीं कंग्लादेश बन गया है। जितने वहाँ इन्वेस्टर थे सब वहाँ से भाग रहे हैं, क्योंकि क्या इन्वेस्ट करेंगे जब पाकिस्तान ऐसे है का आतंकवादियों को देश, ऐसे बांग्लादेश भी बन गया है। तो कैसे कौन इन्वेस्टर नहीं रुकेगा उधर। सब वहाँ से जितने इन्वेस्टर थे भाग रहे थे। तो अभी पाकिस्तान के जैसा ही बांग्लादेश का भी हालात होने वाला है। चलो देखते हैं पाकिस्तानी लोग इसके बारे में क्या बोलते हैं। थी तो उनका तख्ता उलट दिया गया, तो जिसकी वजह से आप देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे सोशो इकनॉमिकल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी किसी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो वहाँ पे उसके फॉरेन रिजर्व्स हो गए और उसकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गई, और जो मेन इंपॉर्टेंट है उसकी जो करेंसी की डिफ्लेशन है वहाँ पे आती है। तो आपने भी यही देखा कि बांग्लादेश में सबसे पहले उनकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से उसका जो टक्का है वो पास 13 ईयर का सबसे डिफ्लेशन हुआ है। तो वहाँ पे जो अभी इन्फ्लेशन रेट है 14% है। तो ये कभी भी नहीं हुआ। तो पास 13 ईयर में उनकी जो करेंसी की वो इन्फ्लेट कर रही थी, लेकिन ये पास 13 ईयर है जिसकी वजह से जो उसकी करेंसी है वो पास 13 ईयर में पहली दफ़ा ये हुआ है कि उनकी करेंसी डिफ्लेशन हुई है। आप देखें कि कई महीने गुजर गए हैं शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट को ख़त्म हुए, लेकिन वहाँ पे हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे। पिछले 7 महीनों में 140 से ज़्यादा उनकी गारमेंट इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो चुकी हैं। लाखों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। महीनों से जो है वहाँ के मजदूरों को सैलरियाँ नहीं मिली हैं। ये लोग तो इनकलाब चाह रहे थे, लेकिन क्या ऐसा इनकलाब चाह रहे थे ये? असल में देखिए, जब हम इनकलाब की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट है, ठीक है। असल में इशू ये होता है कि अब देखें, जब तक उसको इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बैकअप था तो हम देख रहे थे उनके कोई फॉरेन रिजर्व के ऊपर भी कोई इशू नहीं था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हालांकि पाकिस्तान से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ शिफ्ट हो रही थी, और ये अभी नहीं शिफ्ट हुई है। शुरू से 70s के बाद जब का प्राइवेटाइजेशन जब का हुआ है तो पाकिस्तान की टोटल जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वहाँ शिफ्ट हो गई है। लेकिन अब की जो सूरत हाल ये है कि वहाँ पे एक तो एनर्जी क्राइसिस आ गया है। तो आपने देखा एनर्जी क्राइसिस की वजह से जितनी भी वो इन्वेस्टमेंट आ रही थी, अमेरिका ने टॉस दिया इंडिया को, इंडिया की टास्क आके यहाँ बैठी, पहले उनके जर्नलिस्ट बैठे तो उनकी बात ही बनी, फिर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की इनके साथ मीटिंग हुई। जब उनकी मीटिंग हुई तो फिर उन्होंने फिर इनको तारे दिखाए। आपने बोला कि वो बांग्लादेश मुसलमान है, वो काफरों के साथ या यहूदियों के साथ रिलेशन क्यों बेहतर करेगा? सर, इस दुनिया के अंदर जंग दो कौमों की है, किस किस की? मुसलमान और यहूद तो फिर ये सऊदी अरबिया मुसलमान नहीं? सर, सऊदी अरबिया डॉक्टर सहार अहमद साहब ने तो बड़ी देर पहले कह दिया था कि ये तो ये सऊदी अरब है, ये तो तबाह होगा। अरब सबसे पहले तो जाके वो जो इसराइल की गोद में बैठा है। क्या वजह है? अगर डेमोक्रेसी की बात करें, कहाँ पे डेमोक्रेसी ज्यादा बेहतर है आपके ख्याल से? सर, डेमोक्रेसी तो अमेरिका में ही अच्छी।
चल झूठा। नहीं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में से इंडिया जलवा है हमारा। क्या वजह उसकी? इंडिया के अंदर जो है ना, जो उनकी एस्टैब्लिशमेंट है वो सियासत में मुदाखलत नहीं करती। आप इस जो चीज के मर्जी ऊपर करते थे। आप बिल्कुल नजर नहीं डाल जी, रहे। क्या? चंद दिनों के अंदर बलोचिस्तान, हाँ। केपीके और कराची, क्या हालात हो ये गए? नहीं हालात छोड़ें। अच्छा। आपके मौलाना बड़े बड़े कत्ल हो रहे हैं। कौन कर रहा है कत्ल? ने कहा है ये बेशक अनपढ़ है, ये इतना काम करेंगे IMF की ऐसी की तैसी, ये दुम दबा के भागेगा 2 दिन के अंदर। हाँ, जैनियन IMF क्या आजाद भी हो जाएंगे वर्ल्ड बैंक हकीकी क्या मायने में। हाँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या और IMF जिससे क्या? हम कर्जा लेते हैं। इंडिया तो बहुत आगे, उनके साथ तो हमारी माशियत का कोई लेना देना भी नहीं है नहीं, ना। यानी कि सर क्या? देखिए, मैं हम अगर माजरत के साथ बुरा ना बनाइएगा, अगर हम अपने पुराने ड्रामे भी देखें ना, जो तुर्की बना रहा है, तो उसमें किरदार कौन है? कौन है? मुसलमान आपस में, दोनों की एक ही सूरत हाल है। बांग्लादेश भी हकीकी हाँ। जैनवन हाँ। इलेक्शन मांग रहा है, अच्छा। पाकिस्तान भी। नहीं। पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाते, ये मलक रियाज की एग्जांपल आपके सामने है। बड़ा एक बिजनेसमैन है, वो पाकिस्तान छोड़ के अभी बाहर है। सर अब वो इधर बातें करनी नहीं चाहिए, वो क्या हो रहा है क्या नहीं। क्यों फट गई? नहीं देखे, देखें, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। वो भी जाके वो जो दुबई में बैठ के किसके खिलाफ बोल रहा है, मुझे बताना किसके पड़ेगा। खिलाफ बोल रहा है? किसके खिलाफ बातें कर रहा है वो? पाकिस्तान के खिलाफ बात है। पाकिस्तान के खिलाफ तो कर ही नहीं रहा वो। अच्छा। वो तो कहता है पाकिस्तान ने मुझे सब कुछ दिया। अच्छा। वो तो कहता है वो जो अपनी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है। अच्छा, उनके खिलाफ बात। जे- नंबर बोल उसका। 9 बस 10 नंबर। उसके खिलाफ बात करते हो तो फिर लाओ ना, सबूत भी लाओ। हाँ। उसने एक वो जो पेपर वगैरह जारी किए थे, उसमें सारे साफत में बंदे आए, किसने कितने कितने प्लाट लिए, कितने कितने पैसे लिए। अब हमें क्या पता, उसके ऊपर तहकीकात क्यों नहीं करते? अच्छा। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है। वो हिंदू है, हमारी बड़ी वजह पाकिस्तान बनाने की हिंदू मुस्लिम फसादात थे। टू नेशन। जी। अब चाइना जी। मौलाना की नस्ल में से है। हाँ, ये भी एक सवाल है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चाइना भी तो नॉन मुस्लिम है ना? वो तो फिर भी पूछते हैं, वो तो पूछते ही नहीं किसी को। हाँ। वो तो कम्युनिस्ट है और सारे। इंडिया में तो मुसलमान भी इंडिया में तो बड़े हैं। मुसलमान, ये आपके नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है, आपके नेशनल इंटरेस्ट। दोस्तों अभी आप लोगों ने वीडियो देखा ना, पाकिस्तान के लोग क्या बोल रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों रुको, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।